सफलता पाने के लिए जितना जरूरी मेहनत करना है उतना ही जरूरी है खुद को मोटिवेट रखना। कई बार हम किसी काम में सफल होने के लिए मेहनत तो करते हैं, लेकिन मोटिवेशन की कमी के कारण उस काम को अधूरा छोड़ देते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर ना होती किसी हुनर की और ना कोई शख्स लाजवाब होता। हम अपनी लाइफ में जब किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियों की वजह से हार मान लेते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि जिस काम में वो फेल हो रहे हैं वो काम करना उनके बस से बाहर है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वो कभी हार नहीं मानते, बेशक वो काम करने के तरीके बदल देते हैं। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि किसी भी नए काम की शुरुआत आसान नहीं होती और वक्त के साथ साथ हम सब कुछ सीख जाते हैं। हमें अपने आप में विश्वास होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। अगर हम कुछ नया सोच सकते हैं तो बेशक हम उसे कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुद पर विश्वास होना जरूरी है। शुरुआत में ही हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो जाता। जो लोग अपने फेलियर से कुछ सीखते हैं वो लाइफ में बहुत आगे तक जाते हैं, और जो लोग अपने फेलियर की वजह से पीछे हट जाते हैं वो लोग हमेशा बहाने देते रहते हैं। KFC के स्टार्टिंग में लोगों ने उनकी रेसिपी को रिजेक्ट कर दिया और उनके आइडिया को बकवास बताया, लेकिन कर्नल हार्लैंड को खुद पर भरोसा था और उन्होंने इजीली गिव अप नहीं किया। आज दुनिया भर में KFC के रेस्टोरेंट अवेलेबल हैं। थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने 1000 बार फेल होने के बाद लाइट बल्ब का आविष्कार किया, ये लोग भी चाहते तो 1-2 अटेम्प्ट के बाद गिव अप कर सकते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये बात इन्होंने साबित करके दिखाई। इस दुनिया में उन लोगों की बहुत सी कहानियां हैं जो शुरुआत में तो सफल नहीं हुए, लेकिन एट द एंड उन्होंने अपनी मेहनत और विश्वास से वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसके वे काबिल थे। इन लोगों की स्टोरी हमें सिखाती है कि किसी भी काम को पूरी मेहनत और आत्मविश्वास से करना चाहिए। ये कभी मत सोचो कि आप फेल नहीं हो सकते, बल्कि हमेशा ये सोच रखो कि अगर मैं फेल हो भी गया तो कुछ नया सीखूंगा, और जो भी सीखूंगा वो चीज मुझे लाइफ में कुछ नया करने के लिए मोटिवेशन देगी। पॉजिटिव एटीट्यूड से हम वो हर चीज पा सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। लाइफ में कभी भी हमें आसानी से गिव अप नहीं करना है। जब तक सफल होने की उम्मीद बची हो तब तक हमें अपने काम को करते रहना है, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं लोगों की बदलती है जो लोग मेहनत करना नहीं छोड़ते। हम अक्सर अपनी नाकामयाब जिंदगी का कारण दूसरों को मानते हैं। अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखिए कि आपको क्या क्या नहीं मिला है, उनके कारणों को जानिए। अगर आप ब्लेम गेम में उलझोगे तो ठीक से यह नहीं देख पाओगे कि आपने क्या क्या गलती की। अगर पास्ट में आपने किसी और को अपनी जिम्मेदारी उठाने दी तो उसकी भी कुछ न कुछ वजह रही होगी, और जब ये बात आपको समझ में आए तो उसी वक्त अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाना शुरू कर दो। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपको हमेशा सफलता मिलेगी, लेकिन दूसरों को जिम्मेदार ना मानने से आप कम से कम साफ तौर पर ये देख पाएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। चेंज वी कैन बुक में बराक ओबामा लिखते हैं कि अगर हम इस बात के इंतजार में रहेंगे कि हमारी जिंदगी में हमारे लिए फैसले दूसरे लेंगे और उनकी वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे, तो आप अपनी इस सोच को बदल लो। निर्णय दूसरों के हो सकते हैं, लेकिन मंजूरी आपकी होनी चाहिए। आप जो कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी अगर आप खुद नहीं लेंगे तो परिणाम कभी आपके मन मुताबिक नहीं आएंगे और आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। आप जो भी जिंदगी जी रहे हैं, जैसी भी जी रहे हैं, वो आपकी बनाई है। इसे अच्छा या बुरा बनाना 100% आपके हाथ में है। दूसरों को जिम्मेदार ठहराकर आप खुद अपनी ही बाजी हार जाते हैं। इसके बाद आपके पास भी करने के लिए कुछ नहीं रह जाता, यहाँ तक कि खुश रहना भी नहीं। अगर आप मिर्च का पौधा लगाते हो तो ये कुछ ही महीनों में आपको मिर्च देना शुरू कर देगा, लेकिन ये पौधा इतना ताकतवर नहीं होगा कि लंबे समय तक जीवित रह सके। लेकिन अगर आप आम का पेड़ लगाते हैं तो आपको कुछ साल इंतजार करना होगा और उसके बाद आपको फल मिलने शुरू होंगे और आपका ये पेड़ कई सालों तक फल देता रहेगा। सफलता भी कुछ ऐसी ही होती है। अगर आपको दूसरों की अपेक्षा देरी से सफलता मिल रही है तो उदास मत होइए, मेहनत जारी रखिए। जिस दिन आपको रिजल्ट मिलेगा उस दिन वो इतना ज्यादा और इतने लंबे समय के लिए मिलेगा कि आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी कम नहीं पड़ेगा, और दुनिया आपकी मेहनत को याद रखेगी। अक्सर जो चीज जल्दी मिल जाती है वो उतनी ही जल्दी चली भी जाती है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें और मेहनत करते रहें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।